ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ। माया से हार नहीं खाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ। आज का प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत, कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ठीक? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ठीक? ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत से क्या क्या होता है और तीनों में अंतर क्या है? क्लियर? ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर जब ऑर्गेन्स मिलते हैं
तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए, है ना, आवाज में आने के लिए उनको रथ चाहिए। किसको? परम पिता परमात्मा को टॉकी में आने के लिए, माना बात करने के लिए क्या चाहिए? रथ चाहिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहां आकर टॉकी बनते हो। रहने वाली परम धाम की हो, लेकिन जब यहां शरीर लेती हो तो फिर आवाज में आती हो, टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। नॉलेज देने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए टॉकी बना हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। बाप अपना और रचना की आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई और वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वे अपने शरीर को समझते हैं, वे अपने शरीर को समझते हैं जो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। अगर ऐसे कहेंगे तो कान अलग है, सुनना अलग चीज है, और सुन कौन रही है? आत्मा। तो ये कंट्रास्ट क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसे कोई नहीं कहते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। आपको अपने आप नहीं पता चला है कि वो कैसे आते हैं। वो आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप कैसे आते हो और वो कैसे आते हैं। अंतर है। तुम्हारी मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूं, गर्भ में नहीं आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है। इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात ही नहीं है। यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो यह है सबसे बड़ी नदी। क्लियर? ठीक। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम बात करते हो, मैं भी बात करता हूं। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। तुम पतित बन गए, अब तुमको पावन बनाना है, इसके लिए मुझे आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई कह ही नहीं सकेंगे। बेअद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य बीज रूप हूं। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। क्लियर? इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। इधर ट्रांसफर होती जाती है, रील ऐसे चलती, कम होता जाता है और इधर ऐसे होता है। तो तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते माने धीरे धीरे हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। अभी तो देखो कितना टाइम गुजर गया है, गुजरता ही जाता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। चिंतन में ही नहीं पॉइंट आते लाखों वर्ष अगर कह देते हैं तो। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष, एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष बीता, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजोतम होती है, पुरानी जरूर होती है।
ये फिर है बेहद की बात। तो ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते। क्लियर? सब एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष नाम है ना, नाम है ना कल्प वृक्ष। कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई के भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है। क्लियर? दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, ये तो बात पक्की है ना। तो वहां जो दैवी मत चलती है वो इस समय की श्रीमत के आधार पर चल रही है, क्योंकि वहां पर जो देवी देवता होंगे वो यहां पर श्रीमत पर चलेंगे तो वो देवी देवता बनेंगे। तो इस समय की दी हुई मत है तो उन्हें देवी देवता बनते हैं और उस फिर देवी मत से वो चलते हैं। क्लियर? मत समझ में आ रही है? मनुष्य मत से, माना मनुष्य एक दूसरे से राय सलाह करते रहते ना, एक दूसरे को मत देते रहते हैं, तो वो मत दुखी बनाती है क्योंकि आसुरी मत है, सुख दे नहीं सकते। दैवी मत में सुख है और ईश्वरीय मत में तो सदा ही सुख है, जो जिसका अनुभव आप संगम योग पर करते हैं। तो आसुरी मत से भी तुम उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसीलिए तुम सुखी रहते हो। तो बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते ना दूर दूर। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूं, क्योंकि जानता हूं तुमको बहुत माल दिए थे। ये मैं जानता हूं कि मैंने तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है, उन्हीं से पूछ रहा हूं। बाकियों ने तो इतना माल इकट्ठा नहीं किया, लिया ही थोड़ा है, तो उनसे थोड़ा पूछा जाएगा। जिन्होंने बहुत माल इकट्ठा किया था, कौन सा? हर चीज का ज्ञान धन से आपने उस धन में तब्दील किया, फिर संस्कारों का माल कह दो, नहीं, वो सब तो लॉस हो गया ना आपका। तो तुमसे ही पूछता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है, 5,000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपसे वर्षा दिया था। याद आया कुछ? आपने ही हमको वर्षा दिया था, याद आ गया? अच्छा, अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेअद के बाप से हमने बेअद का वर्षा लिया था। आ गई स्मृति कि आपको क्या क्या मिला था, याद आ गया? बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, लिया था, याद आ गया? अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो, क्योंकि अभी तो नहीं है ना। आपने लिया था, ये आपको याद आ गया, तो अब क्या करो? फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। तुम्हें देह अभिमान आता है और तुम्हारी माया से हार हो जाती है। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। कहीं कहेंगे अगर लोभ ही नहीं रखेंगे तो हम नौकरी कैसे करेंगे?
कहीं ऐसे भी सवाल रख देते बाबा के सामने, वो तो हर चीज में लोभ होगा तभी तो हम करेंगे। तो बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं, फल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर टू मच फंसोगे तो फिर ऐसे खाना तो वहां भी मिलता है, पर खाना किस अंदाज में खाया जा रहा है फर्क तो है ना। तो खाना तो मिल रहा है ना वहां पे, दाल में दाल नहीं है। वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं ना, आजकल तो बड़ी आम सी बात है, सब कुछ दिखाई देता है। क्लियर। तो कहीं कहते हैं ना, अरे बाबा ऐसा करना पड़ता है, लाचारी है, ये करना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है, ये लाचारी हालत और है। लेकिन अगर आप अपने आप को टू मच बस लालच आ गया आपके अंदर और फंसा दिया, तो फिर तो जरूर पुलिस पकड़ ही लेगी, तभी नजर जाती है। अब आप ईमानदारी से जीते हो, ईमानदारी से करते हो, आपको लालच नहीं है, तो फिर क्यों पकड़ेगी। तो कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। क्लियर। कि तुम कहो कि बाबा ने कहा था लाचारी हालत में तुम्हारी इतनी लाचारी होगी, इकट्ठे ढेर लगाए जा रहे, ऐसा नहीं, लालच नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। बाप कितना समझाते हैं, समझ सकते हो कि किस कर्म का क्या फल होता है, क्यों होता है, वो भी बाबा समझा देते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम किया, टू मच लोभ में चले गए, तो फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसा ही फिर लेंगे, सारी राजधानी बनती है। गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, राजा रानी की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि पुरुषार्थ ही वैसा नहीं है। तो गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं है, ये बाप गारंटी करते हैं। चलो, सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, तो यहां भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है कि मन मना भव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। तो माया 5 विकारों को कहा जाता है। तो रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, माना 5 विकारों के कारण इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसीलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं रावण के। रावण के 5 सिर इधर दिखाते हैं, 5 सिर इधर दिखाते हैं, तो 5 सिर पुरुष के हैं, 5 सिर स्त्री के हैं, और जिसके अंदर ये 5 विकार हैं वो गधा। इसीलिए रावण के सिर के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। बताओ, मुकुट भी पाया हुआ और गधे भी लगा हुआ। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर, हम भी ऐसे ही थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, और वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं ना, वह फिर औरों को सुनाते हैं। तो पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सत्य है, वही अर्थार्थ है। तो निश्चय करेंगे तो सुनेंगे ना, तभी तो बनेंगे। तो पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। कोई जबरदस्ती तो किसी से निश्चय नहीं कराया जा सकता। समझाया जा सकता है कि भगवान इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये समझा रहे हैं। तो वो बाबा कभी कभी रमणीकता में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मूर्ख बच्चे होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, वो बाप पर भी उंगली उठा देते हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब क्योंकि एक समान नहीं है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। बाबा ने
और टटू कह दिया या गधा कह दिया, तो बाबा तो ओरिजिनल बात समझ जाते हैं ना कि इस तरह की अवस्था। तो बाबा ने ये भी तो कहा, तो हम सब भी तो ऐसे ही थे, क्या हालत थी। अब आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो ठीक है। पर अगर पढ़ाने वाले में ही निश्चय नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्या? इसीलिए पहले पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। तो बाप ने हमको यह समझाया, मानो ना मानो, तो ये बेहद का बाप तो है ना। श्रीमती श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया में जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां भविष्य स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितने दुखी है। इसको नरक कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है। तो अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नरक। और स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो त्रेता को भी नहीं कहेंगे ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिर ताज बनते तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, रहनी चाहिए क्या? पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। और बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है बाबा सच सच कहते हैं, है ना। अंदर तो लग रहा है ना कि हाँ बाबा जो कह रहे हैं वो सच सच कह रहे हैं। इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं, बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। अब स्वर्ग का नाम तो सुना हुआ है, अभी स्वर्ग में है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे और भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इन्हों का राज्य कब था ये किसको पता ही नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर अपने आप को हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था बाबा से, बाबा के पास शुरू में हिंदू महासभा का एक प्रेसिडेंट आया था। बोला, मैंने बाबा से, उसने क्या कहा, बाबा हम विकारी असुर है, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला, दादाजी फुर्सत कहाँ है। आके बाबा से बोला कि दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। तो तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं देवता बनने की, तो फिर कैसे बनेंगे। ये पढ़ाई है ना। और बेचारी की तकदीर में ही नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहां पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। क्लियर। ये नहीं कि बाबा के पास आ गया, बाबा से मिल गया तो वो सतयुग में आ जाएगा। ऐसे तो बहुत मिले थे बाबा से, तो सतयुग में नहीं आएगा। क्यों, तो उसने सुना था, वो देखने आया था और कहने आया था कि फुर्सत तो है नहीं, कर कुछ सकते नहीं। तो फिर उसके बाद उसका शरीर छूट गया। तो फिर कईयों ने सोचा बाबा आपसे मिल लिया तो फिर वो क्या सतयुग में आ जाएगा। बाबा ने क्लियर कर दिया कि ऐसे वो नहीं कि वो सतयुग में आ जाएगा, हाँ फिर हिंदू धर्म में ही आएंगे। क्लियर। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो ना, तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। और यह किसने कहा। आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे,
रावण राज्य में जो पाप तो किए ही हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, तो वह सुनाने में भी हल्का हो जाएगा। तो इस जन्म के अगर कोई पाप होंगे तो वो पाप को सुनाने से हल्के हो जाएंगे। अब सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, ऐसा किया वैसा किया, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आप सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे, तो ही याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूरत है बाप, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहां है और तिलक भी यहां भृगुटी में ही देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे पहले, एकदम बिंदी मिसल तिलक देते थे। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहां बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहां कहां चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकते कि बाबा हमने याद किया, तो कहीं नहीं थे 2 घंटे याद किया। बाबा कह रहे 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकता। 15 मिनट की याद के बाद आपकी याद ब्रेक हो जाती है, फिर पकड़ के लाते हैं उसको, बैठे और कहीं कहते हैं 2 घंटा याद किया। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे होंगे, और सदगुरु से तुम कितना सीखते हो। तो यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है, और लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। बहुत संपत्ति है कि नहीं है? और लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। क्यों? और सभी के माता पिता होंगे, उन्हें नहीं कहेंगे। किनको? आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। ये स्वर्ग के मालिक हैं। क्लियर? कौन? लक्ष्मी नारायण। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, और लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। लक्ष्मी के पास जाएंगे तो धन के लिए, और अम्बा के पास जाएंगे हर आशा के लिए। ठीक? तो लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं, तो बड़ी कौन हुई? तो ये किसको पता ही नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है।
अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज का वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। माना आप दूसरे को मान देंगे तो आपको मान मिलेगा, तो माननीय आत्मा बनेंगे। अब मान देना किसे कहा जाता है, इस पे बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। कोई आपको क्या देता है क्या नहीं देता, फिर भी आप दूसरे को मान देते हो, सम्मान देते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुद्धियां हैं। हर एक किस ढंग से किसी चीज को लेगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से पॉजिटिव दे सकते हो, अपनी तरफ से मान दे सकते हो। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।